हेलो 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 एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? सब लोग एकदम बढ़िया। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज है हमारा इस चैप्टर का 7वां लेक्चर। सर आगे के 2 लेक्चर भी इस चैप्टर का रिवीजन सहित ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर में सर बहुत सारे रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। उसके सर एक शॉर्ट में सारा रिएक्शन, जितने भी हमने रिएक्शन पढ़े, अभिक्रिया पढ़े, सबका एक एक करके सर उसका जो उदाहरण है ना वो हमारे ध्यान से भटकता है। सर वो हमारा ध्यान से निकलता है, तो उसका करवा दो एक शॉट, उसका 1 शॉट करवा दो। तो जी हाँ, लास्ट लेक्चर यानी कि एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इनके बाद आज के एक लेक्चर, इसके बाद के एक लेक्चर में चैप्टर खत्म, और उनके अगले लेक्चर में सारे रिएक्शन एक साथ उसके उदाहरण सहित करवा दूंगा। ठीक है, तो सर पहले देख लेते कि हम लोग सर पढ़ रहे क्या रहे थे। सर आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आती है। उसके बाद सर क्या है, एक मिनट सर, हम देख रहे थे क्या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें से हमने लोगों ने क्या किया, पहला प्रकार देखा था कि संयोजन अभिक्रिया होता है, योगात्मक अभिक्रिया होता है, एडिटिव रिएक्शन होता है या एडिशन रिएक्शन होता है। फिर इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग पदार्थ मिलते हैं और एकल उत्पाद बनाता है, मतलब एक उत्पाद बनाता हो। 2 अलग अलग पदार्थ मिलेगा, एक उत्पाद बनाएगा, क्या हो जाएगा सर, योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है सर, उदाहरण आपके सामने है, आप लोगों ने किया है। सर उसके बाद क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, एक पदार्थ टूटता है और 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ बनाता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या फिर ऐसे बोलो किसी अन्य पदार्थ, किसी अन्य चीजों की क्या हो, प्रभाव में टूटता है। ऐसे नहीं कि अपने आप टूट गया, कभी भी टूट गया, तो किसी न किसी के प्रभाव में टूटेगा, तो वो क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया होगा। ठीक है सर, ये क्या होता है ये तो बताया सर। विद्युत अपघटन, विद्युत के प्रभाव में टूटा। सर उष्मा के प्रभाव में टूटा तो उष्मा अपघटन। सर अगर प्रकाश के प्रभाव में टूटा तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। सर इसके उदाहरण लिखे थे, और इसमें प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया मैंने थोड़ा सा ये भी देखा था कि सर ये जो है ना AgCl सिल्वर क्लोराइड, सर इसी काले रंग की बोतल में रखते हैं, क्योंकि सर ये प्रकाशीय अपघटन यानी कि प्रकाश के प्रभाव में टूट जाता है, इसलिए काले रंग की बोतल में रखते हैं। क्योंकि काले रंग के बोतल में प्रकाश नहीं जाएगा तो अभिक्रिया होगी नहीं, मतलब हमारा सिल्वर क्लोराइड हमें मिल जाएगा, टूटेगा नहीं, बर्बादी में नहीं होगी। सर उसके बाद क्या हुआ था सर, कुछ ऐसे वियोजन अभिक्रिया था। सर वियोजन अभिक्रिया क्या होता है सर, इसमें भी देखो क्या होता है ना कि वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों एक ही चीज है, पर वहां जो प्रभाव था, उत्प्रेरक था, यहाँ भी उत्प्रेरक है। यहाँ से अगर उत्प्रेरक अगर हटा लिया जाए तो क्या होगा, फिर से वही पदार्थ आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सर कि ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये दोनों दिशाओं में चलने वाली अभिक्रिया है। कौन? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में भी अपघटन अभिक्रिया की तरह किसी न किसी उत्प्रेरक की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी प्रभाव में टूटेगा, किसी न किसी के प्रभाव में टूटेगा। बट वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे ही आपने प्रभाव को, उस उत्प्रेरक को, कैटालिस्ट को हटाया, फिर प्रक्रिया क्या हो गई, रिवर्स हो गई, उल्टी हो गई, मतलब जिससे बन रहा था फिर वही बन गया, वियोजन अभिक्रिया। सर उसके बाद क्या था सर, विस्थापन अभिक्रिया था। इस सर क्या देखो ना, ये फेरस सल्फेट एक खुशहाल जिंदगी था। हाँ, एक खुशहाल जिंदगी था। एक नया बंदा आया, नया कोई आया, और क्या किया, उसे उसके जगह पे आ गया और उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। फिर ये आयरन सल्फेट अब जिंक सल्फेट में बदल गया और आयरन अलग हो गया। आयरन सल्फेट जिंक सल्फेट में बदल गया और आयरन अलग हो गया। सर क्या ऐसा होगा कि आयरन जिंक सल्फेट को विस्थापित करके वहां नहीं आ सकता क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये बात फिक्स है, कौन किसको विस्थापित कर सकता है, तो जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा, जो जितने ऊपर वो नीचे वाले को विस्थापित कर सकते हैं। मतलब सर ये आयरन देखो, जिंक क्या है, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है आयरन से, मतलब जिंक आयरन को विस्थापित कर सकता है, उसको हटा के उसकी जगह आ सकता है। बट आयरन ऐसा नहीं कर सकता है, वो खुद विस्थापित हो जाएगा, वो उसको नहीं कर पाएगा। मतलब बातें समझ में आ रही, कौन किसको विस्थापित करेगा नहीं करेगा, ये बातें भी चकाचक क्लियर है। सर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। उसके बाद हमने क्या कहा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है ना, ये इसमें थोड़ा सा हमने उदाहरण नहीं देखा था, आज उदाहरण भी देख लेते हैं कि ये 2 आयनों की अदला बदली, आयनों के आपस में अदला बदली हो जाना, मतलब इसका प्लस उसके माइनस से जुड़ गया, देखो ना, इसका प्लस
उसके माइनस से जुड़ गया, इसके माइनस से, और इसका माइनस उसके प्लस से जुड़ गया, मतलब आयनों का क्या हो गया, अदला बदली हो गया। ठीक है सर, उदाहरण देख के बता दो, हमें और भी क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, उदाहरण देखते क्या होता है। Na2SO4 प्लस और क्या लिया जाए सर, BeCl2। सर ये क्या होगा, ये क्या होगा देखो तो आप लोग ध्यान से देखो आप लोग, ये क्या होता है, कैसे द्विविस्थापन होता है। सर ये Na प्लस है, SO4 माइनस है, सर Be प्लस है और Cl2 ये Cl माइनस होता है। ठीक है, तो इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा और बनाएगा NaCl। इसका प्लस इसके माइनस से क्या होगा, जुड़ेगा और क्या बनाएगा, NaCl। सर इन दोनों, ठीक है, उसका बाद सर इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ जाएगा, मतलब ये दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। सर उल्टा पुल्टा मतलब देख लो, इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन से जुड़ गया, जबकि जोड़ा था अपने माइनस आयन से या उसके माइनस आयन से। सब इसका माइनस आयन उसके प्लस आयन से जुड़ गया, मतलब अब क्या होगा सर, BeSO4 हो जाएगा, BeSO4। ठीक है सर, देखो थोड़ा बैलेंस करना हो तो बैलेंस करना है क्या सर, इधर Na2 2 Cl2 2, तो यहाँ 2 लगा दो, Na2 Na 2 गो है, Cl 2 गो है। सर बेरियम सल्फेट, हाँ बेरियम सल्फेट, ठीक है सर बैलेंस है, मतलब ये अभिक्रिया हमारा क्या हो गया, संतुलित अभिक्रिया होगी। और विस्थापन कितनी बार हो रहा है सर, 2 बार विस्थापन हो रहा है, तथा ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। सर इस तरह की जो अभिक्रिया होगी ना, इसमें क्या होगा, ये जो पदार्थ है ये नीचे जम जाएगा। जैसे बीकर में अभिक्रिया हो रही है, किसी भी बीकर में क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, इसमें क्या होगा, नीचे जम जाएगा, कौन जम जाएगा, ये। ठीक है, और इस जमे हुए पदार्थ को बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। इस जमे हुए पदार्थ को हम लोग क्या कर देते हैं, अवक्षेप। तो जिस जमा हुआ पदार्थ है अवक्षेप, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अवक्षेप बन रहा है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया। सर लास्ट लेक्चर में आपका होगा जितने भी क्रिया का टाइप है और उसके उदाहरण कौन कौन है जो इम्पोर्टेंट है वो करवाऊंगा लास्ट लेक्चर में, मतलब आज के बाद एक और लेक्चर होगा, चैप्टर खत्म, उसके अगले लेक्चर में वही चलेगा कि सर कैसे सारे उदाहरण हमको करवा दो, सर सारे एग्जाम्पल ही हमको करवा दो, कौन कौन कैसे कैसे है, इतनी सी बात समझ में आई, द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आई। ठीक है, अगला क्या है, अगला आप देखिए क्या है। ठीक है, अगला अभिक्रिया है हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। सर दो होते हैं सर, दोनों को एक साथ पढ़ लो ना, मजा ही आ जाएगा। दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, एक साथ दोनों कवर होगा, क्योंकि जब भी आप लोग चार्ट वाइज पढ़ते हैं ना और अंतर करते हुए पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आती है। तो एक अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक होता है ऊष्माक्षेपी, सर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक होता है ऊष्माशोषी। क्या होता है, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। उसमें से अगला दो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, ये 6वां हो गया और ये 7वां हो गया। ये 6वां प्रकार पढ़ रहे हैं और ये 7वां प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और
बहुत ही मजेदार भी है। आप लोग बस देखते जाओगे होता क्या क्या है और कैसे कैसे होता है। तो सर ये जो एक्सोथर्मिक है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उष्मा का भी निर्माण हो। अभिक्रिया उष्मा का क्या करेगा, क्षेपण करेगा, बाहर उत्सर्जित करेगा। ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा क्या करे, उत्सर्जित करे, बाहर फेंके। सर इसमें सर ये उष्मा लेगी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक रूप से चलाने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ी, उष्मा देनी पड़ेगी, वो उष्मा शोषी। सर एंडोथर्मिक मतलब इंड कर रही, उसके अंदर इन करना है और यहाँ एक्स करना है, बाहर फेंकना है। ये उष्मा को बाहर फेंकती है और ये लेती है। दोनों में फर्क आप लोग समझिएगा। सर ये उष्मा क्षेपी है, उष्मा का उत्सर्जन करेगा और इसको उष्मा की जरूरत पड़ेगी अभिक्रिया को चलाने के लिए। तो दोनों बात समझ में आ रही है। हालांकि आप लोग उदाहरण देखो और बढ़िया शब्द समझो। एक एक पॉइंट एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया गया आपके एनसीईआरटी का, या अदर कोई भी बुक को आप पढ़ोगे तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोग साथ साथ बुक भी पढ़िए, कभी कभी देखिए कैसे कैसे पॉइंट है, बुक पढ़िएगा और भी एग्जांपल्स मिलेंगे, एग्जांपल्स को बेशक देखिए, पर जितने एग्जांपल्स करा दिया जाए उतने कर लीजिए, आपका काम एकदम बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें क्या है, उष्माक्षेपी है, मतलब सर इसमें उत्सर्जन, उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उष्मा उत्सर्जित हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या हो, उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा का उत्सर्जन हो, उत्सर्जन हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का अवशोषण हो या उष्मा निर्माण हो, उष्मा निर्माण हो क्या हो, उत्सर्जित ही तो होगा। सर एक अभिक्रिया है ना, एक अभिक्रिया कोई चल रहा है, A+B हुआ और यहाँ कुछ D या P प्रोडक्ट बना और साथ में क्या बन गया, उष्मा बना, साथ में उष्मा बना। इस तरह का जो अभिक्रिया होगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। सर उदाहरण बता दो ठीक ठाक और हम फिर आगे यहाँ निकलते हैं। पहले यहाँ तो देख लेते इतने ही यहाँ पे देख लो। सर इसमें उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है और उसमें क्या होगा, उष्मा की आवश्यकता होगी। सर ये उष्मा निकाल रहा है और ये उष्मा लेगा, ये अभिक्रिया से उष्मा निकालता है और ये अभिक्रिया चलाने के लिए उष्मा क्या करेगा, लेगा अपने अंदर। तो यहाँ पे लिख दो इस तरह की अभिक्रिया में, इस तरह की सर उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा, इस तरह की अभिक्रिया में, इस तरह की अभिक्रिया में उष्मा की जरूरत पड़ती है, उष्मा की जरूरत पड़ती है, उष्मा की जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़ती है। मतलब इसमें उष्मा देनी पड़ती है या फिर इस तरह की अभिक्रिया में उष्मा देनी पड़ती है, बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों सर परिभाषा समझ। सर उष्मा अगर बाहर निकले, अभिक्रिया चल रहा है, उससे क्या हो, उष्मा का भी निर्माण हो, पदार्थ से कुछ मिला और कुछ से कुछ मिला, मतलब अभिकारक से अभिकारक मिलेगा। सर उत्पाद बनाएगा और उत्पाद के साथ साथ क्या होगा, उष्मा उत्सर्जित होगी, उष्मा क्षेपी, एक्सोथर्मिक। सर अगर उष्मा की जरूरत, सर रिएक्शन हो ही नहीं रहा, अगर उष्मा दे दिया ना, रिएक्शन चालू हो गया, मतलब रिएक्शन को, अभिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उष्मा की जरूरत अगर हो जाए, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों की? हाँ चलिए ठीक है। तो इसमें क्या होगा, उष्मा क्या करेगा, जरूरत पड़ेगा। यहाँ प्लस मतलब उत्पाद के साथ साथ निकल रहे, पर उत्पाद में क्या होगा, माइनस होगा, मतलब देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी A से B होगा और उसमें क्या बनेगा, उत्पाद तो बनेगा ही ना कुछ,
और फिर उष्मा उसमें देनी पड़ेगी, उष्मा देनी पड़ेगी। माइनस हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस हो रहा है। सर अब उदाहरण बता दो जल्दी से उदाहरण बता दो इनके। सर क्या क्या उदाहरण है, क्या रिएक्शन यहाँ पे याद करने होंगे, क्या रिएक्शन यहाँ पे हमें ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो सर नॉर्मल रिएक्शन आप लोग देखे होंगे। सर कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो हमें क्या देता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और साथ में उष्मा भी निकलती है। उष्मा भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, उष्मा भी क्या होती है, उत्सर्जित होती है। सर यहाँ पे कुछ उदाहरण बताओ। सर N2 मतलब नाइट्रोजन प्लस, ये क्या है इनके उदाहरण बता रहा हूं, ये इनके क्या है, उदाहरण है। यहाँ भी इनके क्या है, उदाहरण है। सर N2 प्लस O2 से क्या बनेगा सर, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। सर यहाँ 2 लगा दो। अभिक्रिया जो ये है, रासायनिक जो समीकरण है, केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस हो जाएगा। और साथ में इनको क्या देना पड़ेगा सर, उष्मा देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि उष्मा को क्या करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, और यहाँ उष्मा निकल रही, तो ये निकलेगा तो एक्सोथर्मिक, अगर देना पड़े तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। सर उष्मा क्षेपण हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और ये उष्मा शोषी, उष्मा का अवशोषण कर रहा है, उष्मा चाहिए इनको। ये बातें भी क्लियर है आप लोगों की। चलिए ठीक है, अब देखिए सर क्या कितना उष्मा निकलेगा, अगर आप लोग थोड़ा सा याद कर पाओ सर कितना उष्मा निकलेगा, तो 94 किलो कैलोरी उष्मा निकलेगा। सर यहाँ जरूरत कितना पड़ेगा सर, 45 किलो कैलोरी। सर क्या ये डाटा, ये नंबर अगर हमको याद नहीं हुआ तो सर कोई जरूरत नहीं, आप इनको छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। आप इतना लिख के आ जाओ, आपके पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ये नहीं लिखोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, ये नहीं लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटने वाले, पर लिख लोगे तो थोड़ा ज्यादा इफेक्ट रहेगा। सर कितना ऊर्जा, सर ये किलो कैलोरी क्या है, थोड़ा सा साइड में ही बात करते हैं। ये जो उष्मा है ना, उष्मा है, इसका मात्रा होता है कैलोरी। ठीक है, और इसको इस तरह से लिख देते हैं सर, किलो अगर आ गया तो मतलब 1000। ठीक है, मतलब 94 किलो कैलोरी मतलब 94,000 कैलोरी, 45 किलो कैलोरी मतलब 45,000 कैलोरी। तो इस तरह से आप लोगों ने और 2 रिएक्शन पढ़ लिए सर, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा शोषीय अभिक्रिया। अगला देखिए, इसी तरह से और 2 रिएक्शन को हम लोग एक ही साथ पढ़ते हैं। सर क्या रिएक्शन है, थोड़े से तो बता दो। देखो सर क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है, और अपचयन अभिक्रिया, अपचयन। ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, सर नाम से थोड़ा कुछ पता रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, सर रिडक्शन हो रहा है मतलब उसका उल्टा होगा। ये दोनों अभिक्रिया भी क्या है, एक दूसरे की उल्टी अभिक्रिया है। सर कौन सा होगा अभिक्रिया का नंबर, सर 8वां और 9वां हो जाएगा, अभिक्रिया नंबर 8वां और 9वां हो जाएगा। सर ये 8वां अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये 9वां। ठीक है, 8वां पढ़ रहे हैं और ये 9वां अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। सर ऑक्सीकरण और अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया क्या है, थोड़ा डिटेल कर दो और हमें बताओ इसके बारे में कि ये क्या है। ठीक है, आप लोग देखो, जस्ट ये जैसा होगा ना उसका ये उल्टा होगा।
ये जैसा होगा उसका ये उल्टा होगा। सर अगर ऑक्सीजन जुड़ गया, सर ऑक्सीजन मतलब O2 का जुड़ना, O2 का जुड़ना, ऑक्सीकरण। सर O2 का हटना, O2 का निकलना या हटना, O2 का निकलना या हटना। अब चयन हो गया, निकलना या फिर हटना। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण जुड़ रहा है ना कहीं भी, जैसे देख लो यहाँ पे पिछले अभिक्रिया हमने पढ़ा क्या हो रहा था, यहाँ पे कौन सा था, ये देख लो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब ये कैसा अभिक्रिया हो गया सर, ऑक्सीकरण हो गया। सर अगर ऑक्सीजन बाहर निकलता, हाँ ऑक्सीकरण अगर हटता तो क्या हो जाता, तो ये अपचयन अभिक्रिया होता। ऑक्सीकरण जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ गया। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, जुड़ रहा है। सर जुड़ना को ही योग बोलते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना या योग अगर हो, ऑक्सीजन का जुड़ना अगर जुड़े या फिर योग हो, जो बोलो आप, जो समझो। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या हो रहा है, एक पदार्थ के साथ किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, फिर वो उत्पाद बना रहा है, ठीक है, तो वहां पे वो क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। सर ऑक्सीजन अगर निकल रहा है, अगर हट रहा है वहां से, तो वो अपचयन अभिक्रिया होगा। सर अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकले, अगर इलेक्ट्रॉन निकले, अगर इलेक्ट्रॉन निकले या हटाए जाए, निकले या फिर हटाए जाए, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग फिर से ऑक्सीकरण बोलेंगे। बट यहाँ इसका जस्ट उल्टा। सर इलेक्ट्रॉन अगर जुड़े, इलेक्ट्रॉन अगर जुड़े तो ये क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। सर और क्या सर अगर हाइड्रोजन निकले, हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन का निकलना या हटना, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। सर उदाहरण थोड़े से बताओ, ठीक है। अब देखो एक एक करके देखते। सर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। सर ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है मतलब क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। सर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सर जैसे कैसे निकलेगा, सर Na से क्या हुआ सर, एक Na+ हो गया। कब प्लस होता, सर जब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकल जाए बाहर, एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो, उत्सर्जन हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वहां क्या होगा, ठीक है। और कहाँ से होता सर NH3। सर यहाँ पे देखना कभी NH3 में क्या होगा सर, N2 अलग हो जाएगा और H2 अलग हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये हाइड्रोजन का निकलना। सर पहले देख लो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन कैसे जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, ये थोड़ा सा मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ ये कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है। सर NH3 से H निकल रहा है, कैसे निकल रहा है सर, इसको बैलेंस कर दो सर, यहाँ 2 लगा दो और यहाँ 3 लगा दो, ये अभिक्रिया भी बैलेंस है। हालांकि ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना होगा, जस्ट इसका उल्टा काम कर दो, इस तरह की बातें हो जाएगी। सर जैसे इलेक्ट्रॉन वाला दिखा रहे थे पहले से, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना कैसे जुड़ेगा सर, ऑक्सीजन है ना, उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने जोड़ दिया, तो ये क्या बना लेगा, O-2 बना लेगा, O-2 बना लेगा। तो सर ये क्या हो रहा है, जुड़ना क्या निकलना, उनकी बातें करते हैं। कब माइनस बनाएगा, कब, अगर हाइड्रोजन जुड़ गया किसी में, हाँ किसी में हाइड्रोजन अगर जुड़ गया, सर ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया, सर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो यहाँ पे ये अभिक्रिया क्या होगा सर, H2O बनाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन की बात कर रहा, मैं ये नहीं देख रहा कि अभी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अभी मैं हाइड्रोजन की बात करो कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। बट अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना देखोगे तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। इसीलिए आगे का जो एक अभिक्रिया, एक दो अभिक्रिया और पढ़ना है, उसमें आपको इन दोनों अभिक्रिया से ही बना हुआ एक अभिक्रिया को पढ़ना है, इन दोनों अभिक्रिया से बना हुआ ही अभिक्रिया को पढ़ना है, और उसमें बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। सर ये आपको समझ में आनी अभी जरूरी है और समझ में आया भी होगा, ठीक है। सर अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्या है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया है, इस तरह से आप अपचयन। सर ये प्लस और यहाँ पे माइनस, ये क्या लोचा है, थोड़ा सा बता दो, ये क्या लोचा है, थोड़ा सा बता दो। देख लो किसी परमाणु में अगर क्या होगा, परमाणु में क्या होगा, अगर ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन लेगा,
एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस, ये पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन देने पे, और इलेक्ट्रॉन लेने पे वो नेगेटिव होगा। ये बात हो सर, अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कर्ज ले रहा है तो वो माइनस में जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो प्लस में जा रहा है, वो कर्ज दे रहा है दूसरों को तो वो प्लस में जा रहा है। सर उदाहरण से बताओ, उदाहरण बताओ सर। जैसे क्या पहले हमने देख लिया कि सोडियम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या होगा, Na+ हो जाएगा। सर एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ माइनस लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ माइनस लगा दो। सर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या फिर इस अभिक्रिया को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो सर, Na क्या कर रहा है सर, Na+ बने जा रहा है, और कैसे सर, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। ठीक है सर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सर क्या क्या सर, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन जाएगा, O-1। सर ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो O-2। सर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन लेने की भूख होती है तो O-2 ज्यादा टाइम से बनता है, ज्यादातर टाइम से बनता है। तो यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ गई। सर थोड़ा सा देख लेते, फिर से रिवीजन, फिर से थोड़ा सा रिवीजन। अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे हम लोग, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे सर, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें क्या हुआ सर, पहला अभिक्रिया था संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, किसी 2 पदार्थ मिलेगा, कोई 2 पदार्थ मिलेगा और एक तीसरा पदार्थ मिलेगा और एक ही उत्पाद बनेगा। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद का निर्माण करेगा। एकल पदार्थ क्या होगा सर, उत्पादित तो होगा जो बनेगा, एकल पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करेगा। सर उसके बाद क्या है, अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सर इसमें क्या होता है कि सर किसी के प्रभाव में एक पदार्थ 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ में टूट जाता है। किसी भी चीज के प्रभाव में एक पदार्थ 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ में टूट जाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है सर। अपघटन अभिक्रिया सर किसके किसके, जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि 3, आप लोग के सिलेबस के हिसाब से 3 ऐसे है जिसके प्रभाव में क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया हो जाता है। सर प्रकाश हो सकता है, उष्मा हो सकता है और विद्युत धारा हो सकती है। सर H2O को, जल को क्या करेंगे, अगर विद्युत धारा करेंगे तो H2 और O2 में टूट जाएगा। सर कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, अगर उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में क्या होगा, टूट जाएगा। सर और क्या होगा, अगर सिल्वर क्लोराइड को क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को हम लोग काले रंग की बोतल में रखते हैं ताकि वहां प्रकाश ना पहुंचे और हमारे सिल्वर क्लोराइड का वो बचा रह जाए। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। सर ये देखो कैसे कैसे हमने बोतल में रखा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और ये कौन किसको विस्थापित करेगा, ये बातें थी। तो इस पर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा था। सर एक पदार्थ क्या होगा, इस वियोजन अभिक्रिया। सर ये वियोजन अभिक्रिया क्या होगा सर, जैसे अपघटन अभिक्रिया है, जैसे जिस तरह से अपघटन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया सेम है, एक भी डिफरेंस नहीं है। बस इतना सा याद रखना कि अगर इसमें उत्प्रेरक वो प्रभाव जिसके प्रभाव में वो टूट रहा है ना, उसको अगर आपने हटाया, अगर आपने उसको हटाया तो ये फिर से रिवर्स हो जाएगी, वो फिर से पहले वाले पदार्थ में बदल जाएगी। सर उसके बाद क्या है सर, विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सर एक अच्छा खासा पदार्थ बना हुआ था पर उससे ये जिससे जुड़ा हुआ है ना, इससे ये क्या है, अधिक प्रभावशाली है, अधिक क्रियाशील है कि ये इन्होंने क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया और उसके जगह पे खुद आ गया, उसको क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। मतलब फेरस सल्फेट से फेरस को, आयरन सल्फेट से आयरन को क्या किया उन्होंने, विस्थापित कर दिया, हटा दिया और यहाँ पे खुद आ गया और जिंक सल्फेट बन गया। ये क्या है, आयरन सल्फेट, ये जिंक सल्फेट। क्या ये उल्टा नहीं होगा सर, जिंक सल्फेट को आयरन विस्थापित नहीं कर पाएगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। कौन किसको विस्थापित करेगा, ये बात हमने यहाँ पे कर ली है। कौन किसको विस्थापित करेगा, ये बात देखो, यहाँ जो जितना ऊपर है, ऊपर वाले नीचे वाले को क्या कर पाएगा, विस्थापित कर पाएगा, ठीक है। यहाँ विस्थापन। सर उसके बाद था द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर यहाँ पे क्या होगा, डबल विस्थापन। सर ये वाला क्या करेगा, इसको हटा के खुद इसकी जगह पे आ जाएगा और ये क्या करेगा, इसकी जगह पे आ जाएगा, इसको हटा देगा। तो मतलब यहाँ 2 तरह के विस्थापन होंगे, ठीक है। और आयनों का एक तरह से देखो तो ये प्लस माइनस क्या कर रहे हैं, आपस में बदल रहे हैं। ये अपना प्लस इसके माइनस से जा रहा है, अपना माइनस को छोड़ के इसके माइनस से जुड़ रहा है और इसका प्लस अपना माइनस छोड़ के इसके माइनस से जुड़ रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट में क्या बनेगा सर, अवक्षेप का निर्माण होगा, अवक्षेप बनेगा। और इस तरह क्या होगा, अवक्षेप क्या होगा सर, नीचे गाढ़ा होकर जम जाता है। ये बेरियम सल्फेट जो होगा ना,
ये क्या होगा, बेरिलियम सल्फेट नीचे होके जम जाएगा और ये अवक्षेप बनाएगा और इस तरह की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। बातें समझ में आ रही है आप लोगों की? तो उसके बाद हमने क्या किया सर, अगला ये पिछले लेक्चर की बातें सारा रिएक्शन को सर हमने क्या किया, रिवीजन कर डाला सर। उष्माक्षेपी, उष्मा शोषित, अगर उष्मा निकल रही है तो उष्माक्षेपी, अगर उष्मा का शोषण हो रहा है उसको देना पड़ रहा है उष्माक्षेपी, ठीक है। उष्मा शोषी, सॉरी ठीक है, अगर उष्मा का उत्सर्जन हो उष्माक्षेपी, उष्मा अगर ले उसका जो आवश्यकता हो, जरूरत हो तो उष्मा शोषी, अगर उष्मा का शोषण हो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। सर इसमें क्या होगा, उष्मा बाहर निकलेगा, इसमें देना पड़ेगा। सर कैसे सर, देखो ये उष्मा बाहर निकल रहा है तो कैसे, देखो ये उष्मा का देना पड़ रहा है तभी रिएक्शन होगा। अगर उष्मा नहीं दोगे ना, इसको हीट नहीं दोगे, हीट गर्म नहीं करोगे तो ये रिएक्शन नहीं चलेगा अच्छा से जैसे चलना चाहिए, ठीक है। और क्या सर ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ये क्या होता है सर देख लो ना। ऑक्सीकरण में क्या होगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें हटेगा। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर ऑक्सीजन निकल रहा है तो अपचयन। सर अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण, अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन। सर अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज बना रहा है, पॉजिटिव धनावेश बना रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। सर अगर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है तो क्या होगा, अपचयन होगा। इस तरह से हमने क्या किया, इनके भी प्रकार पढ़ लिए। सर कितने रिएक्शन हो गए अभी तक, हमारे 9 तरह के रिएक्शन हमने पढ़ लिए हैं। 1-2 रिएक्शन आपको और पढ़ने हैं और बाकी हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। कुछ और टॉपिक थोड़े और होंगे तो मैं उसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेक्चर आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, खत्म करते हैं। आप लोग रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। और आगे के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, आप लोग रिवीजन मस्ट है करते रहिएगा।